जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए इस बात का। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। आप जवाब दीजिए। आपने कमल गुप्ता कहा, मैं वोट देता हूँ कमल उसको, गौतम सरदाना को। आप जागोगे वहां बटन दबाऊंगा। जवाब दो इस बात का कि कैसे बड़े भैया। गौतम सरदाना तो पावर में था। गौतम सरदाना पावर वो मेयर थे यहाँ पे। मेयर थे और बीजेपी गौतम भैया बीजेपी की 5 साल सरकार मेयर रहे, 5 मोटे काम बनाओ, गिताओ और बीजेपी की सरकार थी भाई। मोटे काम, बीजेपी की गलत सरकार फंस थी। गए गुरु लग रहा है। गलत फंस बीजेपी की गए। सरकार थी। आप भी हिसार से हो? सब हिसार से, अच्छा, सब साथ के ग्रुप। क्या किस बात के लिए जाना जाता है हिसार? हिसार हाँ। राजनीति के लिए प्रख्यात है। अच्छा, हिसार से राजनीति आज से नहीं, बरसों से, जब से मैं 31 साल का हो गया हूँ, मैंने आज तक राजनीति देखी है हिसार से। हिसार ने सीएम हिसार ने दिए, चाहे वो देवीलाल जी भले सिरसा से रहे हों, लेकिन उन्होंने राजनीति हिसार से की। उसके बाद चौधरी भजनलाल जी रहे, उन्होंने हिसार से की। चाहे बंसीलाल जी रहे, लेकिन बंसीलाल जी भिवानी जिला होता था, लेकिन 1966 के बाद में बना, पहले हिसार जिला लगता था। तो आज से नहीं, बरसों से राजनीति हिसार से चलती आई है। अच्छा। गद्दी हमेशा हिसार की रही है। चलिए, अगर इनकी मान लें तो राजनीति के बड़े केंद्र हरियाणा के हिसार के, हम ये किस मार्केट में हैं? अभी हम PLA में हैं। PLA मार्केट में। और यहाँ पे कुछ लोग मिल गए तो हमने सोचा कि थोड़ा हिसार की पॉलिटिक्स को समझा जाए, थोड़ा इसको जानते समझते चला जाए। आपका क्या नाम है अंकल? अरे नाम ही तो पूछा है। एडवोकेट अच्छा, आप एडवोकेट हैं, तो अभी वकालत ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया। हाँ, किस में करते हैं वकालत? या हिसार कोर्ट में अच्छा, नहीं मतलब जैसे होता है ना कि क्रिमिनल है। हाँ। क्रिमिनल सिविल दोनों। अच्छा, तो ये वकील साहब लोग झूठ बहुत बोलते हैं, ऐसा ठीक बात है क्या? हैं? नहीं, हम क्यों झूठ बोलते हैं? हैं? हम क्यों झूठ बोलते हैं भाई? नहीं, झूठ तो हम बोलते नहीं, हम सच बोलते सच हैं। बोलते हैं। बिल्कुल राइट। हैं? राइट। तो आप अभी तक किसको किसको पहुंचा चुके हो सलाखों के पीछे? हमने किसी को नहीं बताया आज। पैरवी नहीं की किसी की? नहीं, बरी करवाए हमने। अच्छा, पर देखो आप बरी वाले हो। हाँ, बरी करवाए। बरी कराने वाले हो। हाँ हैं? हाँ जी। तो मजबूत पैसा है तब तो इसमें। अच्छा है, इनकम सोर्स है, अच्छी इनकम सोर्स है। हाँ। कोई वो थोड़ी है। अच्छा चैम्बर उम्बर है? अच्छा पेशा है। हाँ जी। अच्छा, जैसे वो एक पिक्चर आई थी मामला लीगल, आपने देखी है क्या? नहीं उसमें चैम्बर को लेके बड़ी लड़ाई होती है वकीलों की, ठीक बात है क्या? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है यहाँ चैम्बरों की। यहाँ चैम्बर ठीक ठाक संख्या में है। बहुत अच्छी है। हाँ, जहाँ ज्यादा वकील होंगे वहाँ हो सकता है। नहीं नहीं, चैम्बरों में वैसे भी लड़ाई नहीं होती है। अच्छा। हाँ जी। आप कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से। तो हिसार जिले में कुल 7 सीटें हैं, है ना? आप लोग आप भी हिसार से हो? हाँ जी, मैं भी हिसार से। कौन सी जगह से आते हो आप? रामपुरा मोहल्ला। ये हिसार विधानसभा में? हिसार विधानसभा। अच्छा, और आप भी हिसार से ही हो? तो क्या है, थोड़ा हिसार का थोड़ा पॉलिटिक्स बताएंगे, इसमें क्या चल रही है यहाँ? भाई बताएंगे पॉलिटिक्स तो। अरे यार, आपको भी तो पता होगा, आप यहाँ देख रहे हो नेता उता आ रहे हैं। हाँ, नेता आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। कौन कौन आया? हैं? राणा साहब आए, सावित्री जिंदल आए, बस 2 ही चल रहे हैं अभी तो फिलहाल रेस में। थोड़ा सा बाहर का दर्शक है ना, उसको थोड़ा बताइए कौन किस पार्टी से है। सावित्री जिंदल ने निर्दलीय, ठीक है। राणा कांग्रेस से है, क्या नाम है उनका पूरा? रामनिवास राणा, रामनिवास राणा। और कमल गुप्ता बीजेपी से हैं। वो तो बाहर है, छोड़ो। बाहर हैं? रेस से ही हैं? बाहर, रेस से ही बाहर, रेस से ही बाहर। उन्होंने 10 साल वीडियो वायरल हुई ना हाँ। कि कमल गुप्ता हारेगा, हाँ। वो सारी आम जनता ही यही कह रही कि वो आप एक चीज हारेगा। बताइए सर, आप एक चीज बताइए, चाहे वो जिंदल हाउस हो, हाँ। ठीक है, जिनको सावित्री जिंदल जी जिंदल हाउस से कहे जाते हैं, कमल गुप्ता बीजेपी से हैं, हाँ। ठीक है, आम आदमी पार्टी से संजय सातोड़िया जी खड़े हैं, उसके बाद आप आ जाइए कांग्रेस से रामनिवास राणा जी खड़े हैं, हाँ, उसके बाद आप इनेलो से खड़े हैं रवि आहूजा बोल के, ठीक है। और जेजेपी से भी एक खड़े हैं लीडर, उनका मुझे नाम याद नहीं है। टोटल 21 कैंडिडेट खड़े हैं, हाँ। जिसमें से अगर मैं पार्टी की बात करूं तो एक पार्टी बंदे को छोड़कर बाकी जो 5 पार्टियों के बंदे हैं वो आज इसमें बीजेपी में, कल भाजपा में, कल कांग्रेस में, कल जेजेपी में, कल इनेलो में। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। भाई कोई जनाधारी नहीं है उनका। हाँ। मेरी सोच, जो मैं पर्सनली मेरी बताऊं, मेरी सोच ये है कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता को जो समाज के लिए काम कर रहा हो, जो समाज के लिए 24 घंटे तत्व पे खड़ा हो, उसको आगे लेकर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा साहिल सिंघल। तो आप जो है पॉलिटिक्स से जुड़े हो किसी पार्टी से क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। नहीं जुड़े। नहीं जुड़ा। तो आपको इसमें मेन फाइट 2 लोगों में दिख रही है। हाँ, फाइट अभी जो मार्केट की रुझान है वो 2 फाइट बता रहे हैं कि 2 लोगों की है, एक तो कांग्रेस की और एक निर्दलीय सावित्री जिंदल की फाइट बता रहे हैं मार्केट। अच्छा। वो तो 8 तारीख को पता चलेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप वो तो मार्केट की सोच है कि तो मुद्दे क्या हैं, हिसार के मुद्दे क्या हैं जैसे? सफाई, है? साफ सफाई नहीं है हिसार के अंदर। अच्छा। अब सीवरेज की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, पानी की प्रॉब्लम,
बरसात आ जाए, ये मेन रोड है सर शहर का, पॉश एरिया में खड़े हैं हम। यहाँ पे 2-2 लाख रुपए गज की जमीन है, यहाँ पानी इतना खड़ा हो जाता है, जिंदल हाउस के आगे 1.5-1.5 2-2 फीट पानी होता है। आज तक खड्डे ठीक नहीं करवा पाए वो लोग। तो 6-6 महीने के साल नहीं भरते खड्डे। पानी नहीं भरते, बताइए। फाटक में खड्डा हो जाए तो आपको आप- नौका लेके आना पड़ेगा यहाँ पर। जिंदल आप चौक अपने में- वाहन से नहीं आ सकते। मान लो अगर यहाँ खड्डा होगा तो 4 फुट ऑटो मार्केट 5 फुट ऑटो मार्केट पे 1.5-1.5 3-3 फीट पानी होता है। लोग सैनिया मोहल्ले चले जाइए जहाँ के राणा साहब हैं, वहाँ पे नाव चलती है हर साल बरसात के इस बात सीजन के टाइम है पे। सावित्री जिंदल जी जो निर्दलीय खड़ी हैं, अभी महीना 1.5 महीना पहले उनके घर के आगे एक बंदे की मृत्यु हो गई थी, सिर्फ पानी भरने की वजह से। गड्ढा इतना गहरा था, वो बंदा गिर के तुरंत वहां पे मर गया। तो जो व्यक्ति अपने घर के आगे के पानी की सीवरेज सोल्व नहीं करवा सकता, वो शहर की सीवरेज की प्रॉब्लम क्या सोल्व करवाएगा। बात करो बीजेपी की, आज बीजेपी ने हिसार में 100 करोड़ रुपया चौकों पे लगा दिया, यहाँ पे नकली लाल किला खड़ा कर दिया, इंडिया गेट खड़ा कर दिया। अगर यही काम अगर वो यहाँ पे सीवरेज पे करते, यहाँ की समस्या पे करते। हम इतने चुनाव में घूम रहे हैं जी, यहाँ पे भारत नगर है, शिव कॉलोनी है, ऐसे ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रो रहे हैं और उन्होंने बोर्ड लगा रखे है बीजेपी का कैंडिडेट या मेयर कोई अलाउड नहीं है। हिसार का मील गेट एरिया है, ठीक है, वो आज की डेट में बरवाला विधानसभा में लगता है, ठीक है। अगर लोकसभा की बात करें तो वो हिसार के अंदर आता है। वहाँ पर सर सीवरेज की इतनी भयंकर प्रॉब्लम है जिसकी कोई हद नहीं है। किसी नेता ने आज तक उसके सिर पे जू नहीं रेंगी, ठीक है। कमल गुप्ता को वहाँ के लोगों ने ऐसे पकड़ के वहाँ सीवरेज में खड़ा कर दिया। गौतम सरदाना जो आप निर्दलीय खड़े हैं, 5 साल बीजेपी के मेयर रह गए हिसार के, उन्होंने क्या किया हिसार के लिए? अच्छा, आपके हिसार का भी एक वीडियो वायरल हुआ था ना जिसमें वो लड़के का वायरल हुआ था, लड़के का लड़का लड़का भी यही है, यही होगा। यही है। ये क्या नाम है दोस्त आपका? उमंग नाम है जी। उमंग। तो आप ही का वीडियो वायरल हो? हाँ जी। उमंग बावेजा, हाँ जी। वो जो हरमन बावेजा वाला बावेजा वही? हाँ है तो वही, पर हरमन नहीं है। अच्छा, उमंग है। हाँ। तो क्या हुआ था गुरु यार, तुम्हारा बहुत वीडियो वायरल हुआ। वो बात ये थी कि कमल गुप्ता के प्रति अब की बार लोगों में थोड़ा सा रुझान गलत है। मेन बात इन्होंने ये क्या करी है, जनता किसी से दुखी है। इन्होंने क्या करवाया, एक याशी कंपनी के नाम से एक कंपनी को टेंडर दिया कि प्रॉपर्टी का यहाँ पे सर्वे हो कि कैसे कैसे यहाँ पे मकान, कच्ची कॉलोनियों के भी पक्की कॉलोनियों के भी। इन्होंने क्या किया, एक ठेका दे ये दिया। तो मैं जानूंगा, पहले बताओ वहाँ क्या हुआ था? वहाँ जो ये हुआ कि उन्होंने जैसे पूछा, कहाँ उन्होंने की बात थी? यहाँ पंजाबी धर्मशाला हाँ। पटेल नगर कैंप की। इन्होंने पूछा कि अब की बार, मनोहर लाल जी ने पूछा, अब की बार भी भाजपा का हिसार का कैंडिडेट जीतेगा या नहीं? कोई नहीं बोला जीतेगा या नहीं। तब मैं बोला अब की बार हिसार से ये नहीं जीतेगा, कोई और जीतेगा, ये हारेगा, पर सरकार भाजपा क्या पता बना ले। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पकड़ो इसे, फिर क्या हुआ? फिर मैं वो बोला कि हिम्मत कैसे होगी? मैं बोला इसमें हिम्मत की क्या बात है सच्चाई में। हाँ। तो फिर उन्होंने वो स्टाफ, वो जो थे कमांडो वगैरह, उन्होंने निकाल दिया। अब बात ये है कि अब जो गौतम सरदाना साहब हैं, वो अब जैसे उनको टिकट नहीं मिली भाजपा से, तो वो क्या कह रहे हैं कि कमल गुप्ता ने ये चीज़ गलत करी है। जब वो 5 साल ये मतलब इन्होंने साथ काम किया है, मतलब एक तरीके से ये पैरेलल चल रहे थे। वो मेयर थे, ये एमएलए थे, और अर्बन हाउसिंग के भी मिनिस्टर थे, ये अलग नहीं थे। इन्होंने क्या किया, जब तक वो होता रहा, जब तक तो चलते रहे। अब जैसे इनको टिकट जिसको मिल गई वो अलग हो गया और वो अलग हो गया। अब वो कंपनी को ठेका दिया, 56 करोड़ का ठेका दिया है, और वो गौतम सरदाना क्लेम कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, ये मैं ऐसे हवाई में नहीं मार रहा। याशी कंपनी के नाम का एक ठेका है, 56 करोड़ रुपए में दिया है, सिर्फ प्रॉपर्टी के डिमार्केशन करे। डिमार्केशन हुई, सारी हिसार की जनता, मैं आपको 90% की गारंटी देता हूँ, ये क्या बोला इन्होंने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके खड़े हो गए और वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो गालियाँ निकाल रहे हैं, कोई पैसे खा रहे हैं, कोई कैसे कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। तो एक सेकंड रुकिए, इनकी बात जरा। ये भाई ये चर्चित यहाँ की वायरल हो गए, तो अचानक से बाजार में मिल गए, तो उसमें फिर बाद में डर और लगा था? बाद में डर किस चीज़ का? ऐसे तो उन्होंने, पुलिस वालों ने बोला अगर बात रखनी है तो रख लो। हाँ। मैं बोला रखने कहाँ दिया उन्होंने, ऐसे तो क्या कहेंगे, कोई खाएंगे थोड़ी सी। ऐसा क्या सोचते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि इतने बड़े नेता उन्होंने आपको कहा, तो आपके फिर मानसिक उस पर क्या पड़ा वो असर? तो घर वाले तो थोड़ा सा वो होता ही है कि क्यों बोला तूने ये, फिर वो सारे मैं भी एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस। अच्छा, पढ़ाई करते हो? हाँ, मेरा अब वकील साहब हो, तब क्यों डर रहे हो? नहीं, फिर भी जान से तो आपको भी डर लगता होगा ना। अरे जान की कहाँ से बात आ गई इसमें? तो कोई पता थोड़ी चलता है, यहाँ पे बहुत दबे हुए हैं वैसे तो। देखो हैं? वैसे तो हरियाणा में बहुत दबे हुए हैं। हिसार है, यहाँ पर बात से पहले गोली चलती है आजकल। ये बात यहाँ पर बात से पहले गोली चलती है आजकल। बात बात पर फिरौती मांगी जाती है यहाँ पर, जरा सी बात पर सीधा गोली चलती है, बात नहीं करते। ये बताओ आप जो है कि जैसे जब आप कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी और यहाँ पे कमल गुप्ता से क्यों नाराज किया? कमल गुप्ता से नाराज है, जो डेवलपमेंट का काम हुआ है वो इंडीड हुआ है, अलग है वो। पर जो जनता की ग्रीवेंसीज है उनको सोल्व करवाने के लिए अगर कोई उनके कार्यालय में जाता है तो वो कहते हैं साहब सो रहे हैं, साहब चंडीगढ़ है, और अलग ही दिख रहा है। उनकी गाड़ी भी वहाँ खड़ी है, उनकी एस्कॉर्ट भी HR03 वहाँ खड़ी है, और वो मिनिस्ट्री के वो सारे जो कमांडो होते हैं वो भी वहाँ खड़े हैं, पर वो रिस्पॉन्स नहीं करते। हमारे मोहल्ले के भी वार्ड नंबर 4 के
जहाँ वो अगर पानी भर गया तो हमने उनको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड MOU एक दिया कि एक तरीके का हम दे आते हैं इनको कि अंडरस्टैंड हो जाए इनको, पर इनको यार बन रहा है, बढ़िया वीडियो कोई आएगा। रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जाने नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई जाने नहीं दिया उनको। और दूसरी बात, अब जो जैसे जिन जिन को टिकट मिल गई भाजपा से वो भाजपा के हो गए। अब जैसे एक थर्ड प्रत्याशी है इंडिपेंडेंट तरुण जैन, वो भी भाजपा के संगठन मंत्री थे। अब उनको भाजपा के अंदर बहुत खामियां दिख रही हैं, जैसे गौतम सरदाना साहब को दिख रही हैं, सेम वैसे ही। अब वो अभी आपको किसमें लड़ाई लग रही है? लड़ाई तो देखो अब की बार 2 में ही है, सावित्री जिंदल और वो 1 या 2 पे ये आएंगे और 5वें पे जाएंगे वो कमल गुप्ता जी। 5वें पे? और अब चौथे और 5वें की भी फाइट है उनकी, उनकी फाइट चौथे नंबर से है, उनकी फाइट है ना, जो आप समझो क्लोरोलॉजिकली उसकी फाइट चौथे नंबर वाले से है, 3rd 4th से नहीं, उससे। आप पहली बार वोट करोगे या पहले कर चुके? मैंने लोकसभा में करा था पहली बार, अब की बार इसमें जो जनरल इलेक्शन हुए थे क्या सोच के वोट किया उसमें तब? उसमें मेरे अलग डेवलपमेंट के मुद्दे थे और अलग सिस्टम था कि एक बीजेपी तरीके ने इस बार गेम खेला है। बीजेपी ने गेम क्या खेला है, कमल गुप्ता को टिकट दे दी। हिसार में कोई नहीं चाहता था उनको टिकट मिले, क्यों? पिछले 10 सालों से उन्होंने कुछ नहीं करा। जैसे भाई साहब ने बताया, ऑफिस में चल जाओ मिलते ही नहीं थे, चाहे वो अंदर बैठे थे। वो इंदौर के हैं, हिसार के हैं ही नहीं। तो बीजेपी ने क्या गेम खेली, बैक डोर से टिकट दे दी अपने ही बंदों को, मतलब इलीगली। जैसे अगर सावित्री जिंदल जीतेगी कहाँ जाएगी, वो बीजेपी में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 2-3 कैंडिडेट को टिकट दे दी कि ये भी बीजेपी के ही हैं। तो हिसार में इस बार मामला क्या है कि बीजेपी के एक नहीं 3-4 प्रत्याशी खड़े हैं, जो जीतेगा वो जाएगा बीजेपी में ही, क्योंकि वो पहले बीजेपी में ही थे। अब सावित्री जिंदल है, उनका बेटा खुद बीजेपी में है, तो वो कहाँ जाएगी? MP है। अभी माता बताती है, वो अपने बेटे की भी माता नहीं है, उनका बेटा बीजेपी पार्टी में है, लेकिन वो अपनी माता के लिए वोट नहीं कर रहा। वो कह रही है मैं पूरे हिसार की माता हूँ, लेकिन वो अपने उनका बेटा हिसार में वोट मांगने नहीं आ रहा उनके लिए। कुरुक्षेत्र से वो सांसद हैं, लेकिन वो हिसार में नहीं आ रहे वोट मांगने। वो सिर्फ उनकी माता यहाँ अलग से वोट मांग रही है। वो कह रही है कि मैं हिसार की माता हूँ, लेकिन अच्छा, बड़ा दिलचस्प है ये। सावित्री जिंदल जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी से कुरुक्षेत्र से MP हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो जो लिस्ट होती है उसके स्टार प्रचारक हैं, लेकिन वो अपनी माँ का प्रचार यहाँ नहीं करते क्योंकि वो बीजेपी से है, ये बीजेपी में नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो? सर ये मुद्दा जो है ना, सावित्री जिंदल को चाहे वो जबरदस्ती लेके आए, चाहे वैसे पहले भी इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था। सिर्फ बीजेपी वालों ने कोयला घोटाला के अंदर कोई इनका इन्वॉल्वमेंट था, तो ये जाना इनको बीजेपी में ही है। लेकिन कमल गुप्ता जी ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। हम भी रेडी संचालक हैं, 10 शुरू से यहीं पे लगा रहे हैं। झूठे वादे करते हैं जी। यहाँ पर हमने उनका प्रोग्राम किया था, उन्होंने हमसे वादा किया कि अगर हमें आप जिताओगे तो आपकी रेडियाँ पक्की कर दी जाएगी। लेकिन 10 साल हो गए सर, सिर्फ आश्वासन, और हमारी 8-9 बजे रेडियाँ लगती है सर। कोई मतलब हिसार के अंदर तो खड्डे इतने, और वो न्यूज़ चैनल पर बेशर्मी के तेरे बोलते हैं कि शहर में एक भी खड्डा नहीं है। अच्छा, ये कमल गुप्ता के हालात है जी। आप क्या करते हो? आप स्टूडेंट हो। ये जो कह रहे हैं आप उससे बिल्कुल ठीक है जी। परसों तो यहाँ पे केजरीवाल साहब भी आए थे, तब भी इनकी रेडियाँ उठवा दी गई थी, सारा का सारा खाली करवा दिया था। और प्रशासन की मर्जी होती है, जब चाहे तब उनकी रेडियाँ उठवा देते हैं। सर एक तरफ प्रधानमंत्री लोन दे रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए का कि आप रेडी लगाओ, काम करो। अगर हमारी रेडियाँ नहीं लगेगी तो लोन की किस्तें कैसे चुकाएंगे हम लोग? ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि यहाँ का जो प्रशासन है, और ये कानून है सर 2014 स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है कि स्ट्रीट फूड वालों को स्थायी जगह देना प्रशासन का काम है। लेकिन वो अपना काम से अपना मतलब ना तो हमें जगह दे रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। रोज गाड़ी आती है जी 8-9 बजे तक, हमें यहाँ पे रेडिया भी नहीं लगाने दी। आपको कहीं दुकानें लॉट हुई? कुछ भी नहीं, जगह ही नहीं दी जा रही ना। और लेकिन ये कानून के अंदर प्रावधान है कि हमें स्थायी जगह दी जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे तो हैं। आप जो लोन लेते हो कहाँ से लेते हो? मुद्रा वाले से या फिर जो नहीं, ये एक स्कीम चलाई गई है, स्ट्रीट वेंडर के लोन है 10,000, 20,000, 50,000 रुपये। अच्छा, पहले 10,000 का लिया था, अगर हमने उसकी किस्त चुका दी तो 20 का मिला है। लेकिन अगर हमारी रेडियाँ नहीं लगेगी तो उसकी हम लोन कैसे चुकाएंगे? आप कहाँ से हो सर? मैं हिसार से ही हूँ जी। अच्छा, क्या है हिसार के मुद्दे, क्या लगे? हिसार में भी मुद्दा तो मेन सड़कों का ही है जी, सफाई का है। गंद काफी हुआ हुआ है, सड़कों पे गड्ढे बहुत है, पानी बहुत ज्यादा भरता है, आवारा पशु बहुत है जी। अभी आप मेन रोड पे चले जाओ, इतनी गायें बैठी दिखेंगी आपको, कोई हिसाब ही नहीं है जी। और पैसे अलॉट होते हैं जी। 50 एकड़ के अंदर गौशाला बनवाई है और आपको दिख रहा होगा, आप इस रोड पे निकलो एक बार, आपको गायें वो सर आपको बताऊं, इसका भी बहुत बड़ा स्कैम होएगा आगे। अन्ना आंदोलन के बाद हिसार के अंदर सबसे बड़ा 3 साल पहले एक बच्चा मरा था पार्थ नाम का, यहीं पास में हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल में। हाई डोज दे दी गई उस बच्चे को, ठीक है सर। बच्चा एक्सपायर हो गया। 5 दिन तक सर कैंडल मार्च निकला, पूरा हिसार जाम था। कमल गुप्ता जी, गौतम सरदाना जी, हम तो भोपाल हैं, ये वही लोग हैं, हम तो भोपाल हैं।
सर वो भाई देखो ने medical- कुरुक्षेत्र वही का नाम NCR लिया और हिसार मेडिकल में- नेग्लिजेंस का वो था, वो अमाउंट टू मर्डर नहीं है, वो सीधी बात मैं आपको लीगली बता देता हूँ। वो मेडिकल नेग्लिजेंस था, उसके अंदर ऐसा कोई वो नहीं। और वो जैसे एमएससीटी के अंदर जमानत हो जाती है 2 दिनों के अंदर, वैसे सेम ही इसके अंदर जमानत होती है। आप कहाँ से हो सर? लीगली ठीक है, आप कहाँ से हो? हिसार से। मोरली हिसार से। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सर यही है, बिजली के, पानी के और सीवरेज, सड़कों के, इनके हर जगह खड्डे हैं और भाई साहब बेसिक नीड मूलभूत सुविधाएं हैं ना सर, वो भी पूरी नहीं होती। तो हिसार तो बड़ा जाना माना शहर माना जाता है हरियाणा का। जाना माना शहर है, मगर जो एमएलए हैं या मान लो मंत्री है वो तो काम नहीं करते ना सर। तो मिनिस्टर भी रहे हैं। मिनिस्टर भी है सर, ये मिनिस्टर ही रहे हैं सर, कमल गुप्ता जी मिनिस्टर ही रहे हैं, अभी भी मिनिस्टर है वो। भाई जब स्कैम होता है, आपने स्कैम मिनिस्टर बनने के बाद ही सारी दिक्कत शुरू होगी, पहले फिर भी ठीक थे जी। वो कहते हैं हिसार में खड्डा ही नहीं है। कमल गुप्ता कहते हैं हिसार में कोई खड्डा ही नहीं है। बोला एक खड्डा दिखा दो मुझे, एक खड्डा दिखा दो मुझे, जो वो कर दूंगा आपको मैं। एक नई बात बताता हूँ, स्कैम आपने सुना होगा वर्ड स्कैम। वो कहते हैं एक खड्डा दिखा दो शहर में, मैं मान जाऊंगा। भाई साहब, एक दिन आपको जिंदल हाउस के आगे ही खड्डे मिलेंगे आपको, जिंदल स्टिप्स और जिंदल हाउस के आगे खड्डे अच्छा, मिलेंगे आमतौर पे जैसे शहरों में बीजेपी मजबूत मानी जाती थी, पिछली बार भी यहाँ जीती, इस बार क्या देख रहे हैं आप? सर। मैं बीजेपी का कैंडिडेट है वो ज्यादा बेकार है सर। अच्छा, बीजेपी वैसे मजबूत है मगर बीजेपी का कैंडिडेट बेकार है, जिसको कोई मतलब आप अभी आपने सबसे पूछा ही है, कोई कह नहीं रहा, कोई चुका है चौथे नंबर पे है, कोई 5वें नंबर पे, Competition मतलब में फाइट नहीं में ही नहीं है सर। जो तो मतलब फाइट में हो फिर तो कुछ बात बने। आप कमेंट चेक करें। नाराज बीजेपी से नहीं है इतने जितने कमल गुप्ता एक स्पेसिफिक पर्सन से नाराज है। पांडे जी, आप फेसबुक पे कमेंट चेक करें हमारे, उसके ऊपर सीधा लिख के आ रहा है, बोला 5वें नंबर पे जमानत 5000 वोट ले लेगा क्या कमल गुप्ता? जमानत की भी दिक्कत है, क्या पता जमानत भी नहीं होते। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अभिषेक है, मैं हिसार का ही रहने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ 2016 क्या करते हो आप? मेरा कपड़े का व्यापार है। मैं बताना चाहूँगा 2016-17 में यहाँ पे एयरपोर्ट पास हो गया था, तो आज लगभग 7-8 साल होने को आए हैं, लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 20 से 25 बार उद्घाटन हो चुके। अलग अलग मंत्री आते हैं, अलग अलग सीएम साहब आते हैं, वो तो कमल गुप्ता जी इतनी बार उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आज तक एक कबूतर भी नहीं उड़ा है वहाँ से। सर, हिसार में मैं कहना चाहूँगा एयरपोर्ट को ना तबेले में बदल देना चाहिए, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। एयरपोर्ट की तो बात है, इंडिया में 40 एयरपोर्ट मैं बंद हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा उस एयरपोर्ट को तबेले में बदल देना चाहिए। उसके सामने ना हाईवे लगता है जो दिल्ली को कनेक्ट करता है, उस हाईवे पर डेली के 8 से 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं। बंसी सर, एक चीज बता दूं, हिसार की बात, हिसार कमल गुप्ता की बात एयरपोर्ट से शुरू हुई थी, बस अड्डे पे आके रुकी, हाँ। उसके बाद अब कहता है और शमशान में जाके खत्म होएगी। शमशान में जाके खत्म। बोला क्योंकि इनके अस्पतालों में- शमशान ऐसा बना रहा हूँ कि देखने लायक शमशान होगा। शमशान- अरे अस्पताल बनाओ, तुम्हारे वेंटिलेटर नहीं है सिविल हॉस्पिटल में, जाके देखो एक इनके वेंटिलेटर नहीं है सिविल इनके हॉस्पिटल में। अस्पताल को- मुद्दा सर बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा है। अभी हरियाणा में 1200 कुछ पोस्ट निकाली है जी, 1400 कुछ जेबीटी की, और वो सारी की सारी पोस्ट मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ। मेवात के अंदर क्या हरियाणा वालों ने कोई गुनाह कर रखा? रेस्ट ऑफ हरियाणा ने कोई गुनाह नहीं कर रखा। 1400 पूरी की पूरी पोस्ट मेवात के अंदर इन्होंने जेबीटी पीआरटी 12 साल के अंदर निकली है जी ये पोस्ट, और सारी की सारी निकली है। बातों में आपको नई बात बताता हूँ, एक स्कैम हमने वर्ड सुना होगा। स्कैम ऐसा वर्ड है जो होने के बाद क्या पता करते हो चलता है। पहले अपना बताओ। भाई मेरा केटरिंग का काम है, मैं खाने पीने का काम करता हूँ हिसार में, ठीक है, कार्तिक मित्तल मेरा नाम है। अब एक स्कैम वर्ड है, स्कैम हमें स्कैम होने के बाद पता चलता है, पर एक आपको आज हिसार का स्कैम बताता हूँ जो भी होने वाला है। अब माता जी हिसार में चल रही है। माता जी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। कुरुक्षेत्र गौशाला का भी मुद्दा उठा, माता जी के लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जमीन को हथियाने में, 33 किले लेने की बात चल रही है जी वहाँ पे। जो भी ये स्कैम होने वाला है, वहाँ पे वो हॉस्पिटल स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे, 1 करोड़ रुपए लीज में बनाएंगे। जो जमीन 100-200 पता नहीं कितने करोड़ की, उसका ब्याज भी पूरा नहीं होगा। अब ये स्कैम होएगा, आप देखना 3-4 महीने में। अच्छा, मित्तल जी ये बताओ, आप तो अभी हिसार के आप लोगों ने बता दिया, हिसार का समझ में आ रहा है, रैंडमली हमने बातचीत की, आप लोग मिले। मैं ये जानना चाहता हूँ हरियाणा में आपको किसकी सरकार आती लग रही है? सर हरियाणा में हमें तो लग रहा है जैसे दिल्ली में बम फूटा एकदम आम आदमी पार्टी का, पंजाब में बम फूटा, दिल्ली में बता रहे थे 4 सीट आएगी 5 सीट आएगी, एकदम 68 सीट आ गई, बम फूटा। ऐसे ही पंजाब में बता रहे थे वहाँ पे बम फूटा, इस बार हरियाणा में आप देखना बम फटेगा आम आदमी पार्टी का। क्यों लोग सामने नहीं आ रहे? क्यों? जिंदल हाउस से प्रेशर है, जिंदल हाउस से आम आदमी पार्टी का सर, आम आदमी पार्टी है। मुझे मुश्किल लगता है? मुझे मुश्किल लगता है। ये आप लोग क्या सोचते हो? आम आदमी पार्टी है? कांग्रेस है भैया, है? कांग्रेस है, कांग्रेस है, 100% कांग्रेस है, कोई वो है ही नहीं। आपको क्या लगता है? आनी चाहिए आम आदमी पार्टी, मगर आएगी नहीं। नहीं आएगी। नहीं आएगी, कौन आएगा? कांग्रेस ही आएगी। आपको क्या लगता है? कांग्रेस ही लगती है सर मुझे भी। गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट। आपकी? सर कांग्रेस आती दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा रोल प्ले करने जा रही है हरियाणा की राजनीति के ये यहाँ सिटी में आपके या फिर और कहीं भी? सिटी के अंदर। सिटी के अंदर? हाँ जी प्रॉपर सिटी के अंदर। तो ऐसा लग रहा है हरियाणा ऐसा लग रहा है शैलजा दीपेंद्र या हुड्डा। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार तू बोले। एक बात बता मेरे को, वोट एमएलए को देता है, चीफ मिनिस्टर को देता है, एमएलए को देता है, ठीक है। दूसरी बात है
क्या आपके चीफ मिनिस्टर को अरे कौन एक बारी सुनता सुन तो लो, एक बारी भाई बात सुन ले पूरी, सामाजिक तरीके से बात करेंगे। क्या आप ये गारंटी दे सकते हो, चलो मान ले तूने यूं कह दिया कि आम आदमी बन रही है, तो तू आप गारंटी दे सकते हो कि आपकी आम आदमी के अंदर इंटर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि भाई वो दो कैंडिडेट हो जाए सीएम के, होंगे या नहीं होंगे, हाँ या ना? ठीक है, अब दूसरी बात सुन मेरी बात। जिस जगह पे इंटर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उस जगह पे डेमोक्रेसी होती है, समझ गया ना? तो अगर भूपेंद्र हुड्डा शैलजा में कॉन्फ्लिक्ट है भी ना, तो हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए या मेरे लिए अच्छा है। मैं रोहतक का हूँ, आप हिसार के हो, मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आप शैलजा को सपोर्ट करते हो, मैं हुड्डा ग्रुप का हूँ, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये हमारी डेमोक्रेसी को दिखाता है भैया, ना कि यूँ दिखाता है कि भाई इनका तो रोड़ा चल रहा है तो इनकी वोट नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? वो बात मुद्दा वोट का नहीं है, बात है सीएम की। अच्छा एक सेकंड, आप कहाँ से हो भैया? हिसार से ही है जी। अच्छा, क्या लग रहा है हिसार में? सब बढ़िया लग रहा है जी। हैं? ओ एक नंबर का। गर्मी बहुत है यार। आज तो मौसम ठीक है भैया। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है क्या भैया। करते हो, क्या नाम है? हिमांशु नाम है जी। हाँ, क्या करते हो हिमांशु? काम करते हैं जी दुकान पे किसी के। क्या काम करते हो यही तो पूछ रहा हूँ। नौकरी करते हैं जी। नहीं, बेल्ट पर्स का काम है जी, होलसेल का। हाँ, तो ऐसे बताओ कि बेल्ट पर्स की दुकान पे अपना काम है, हाँ, ये है ना? बेल्ट पर्स की दुकान पे अपना काम है। काम। हाँ। अरे कैसे भैया, कैसे? और पढ़ाई क्या की? पढ़ाई +2 पास है जी। +2 यही के हो हिसार से ही? हाँ, हिसार से +2 की है जी। क्या लग रहा है आपको हिसार में इस बार क्या चुनाव लग रहा है? हम तो जी चुनाव चुनू के इंटरेस्ट में नहीं ना नॉलेज है जी इस मामले में। अरे नेता होता वोट मांगने आ रहे हैं? नहीं आ रहे। वोट ही मांगने नहीं आ रहे? हमारी गली में तो आ ही नहीं रहे जी। हैं? हमारी गली में तो आ ही नहीं रहे। हमारी गली में ही आ जाए तो मजा नहीं आ जाए जी। हमारी गली में नहीं आ रहे जी। मजा आ जाएगा, क्यों मजा आ जाएगा? मौसम बढ़िया है इसलिए मजा आ जाएगा। अभी बनाएंगे मूड। अच्छा, कौन नेता ठीक लग रहा है इस बार हिसार में? आपको क्या सुनने में आ रहा है, कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है? जी कोई बोलता है ना तो सुनते ही नहीं है। अच्छा, हमको इंटरेस्ट नहीं है ये नेता वेता तो वगैरह। क्या सुनते हो, किस में इंटरेस्ट है ये बताओ? हमको काम धंधे में इंटरेस्ट है। सही कमाने के कोई ऑप्शन मिल जाए बढ़िया से, उसी में इंटरेस्ट है। तो 12वीं तक ही पढ़े, उसके आगे क्यों नहीं पढ़े? वैसे ग्रेजुएशन करी है हाँ, दिल्ली लर्निंग यूनिवर्सिटी वाली। से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ा है ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, रट्टा मार मार के पास हो गए जी। तो बीए किया या फिर? बीए करी है जी। अच्छा सर ये देखिए आप, एक छोटी सी चीज, कमल गुप्ता व गौतम सरदाना जी, आपकी इज्जत आपके हाथ में है, वोट मांगने का कष्ट ना करे। ऋषिनगर व न्यू ऋषिनगर सुधार समिति हिसार, अच्छा, ये कहीं पे बोर्ड लग लगा गए है? हैं, लिटरली ये बोर्ड लग गए कमल, हैं। ये दूसरे कौन सरदाना? गौतम सरदाना जो ये किस भाजपा पार्टी के से लिए है? ऐसा है, ऐसा है। आराम से भाई। ओके दोनों ओके, बीजेपी में थे सर, ये दोनों ही बीजेपी में। ये कमल गुप्ता भी तो अभी किस पार्टी से है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहले तो मैं आपकी न्यूज का धन्यवाद करता हूँ, जी थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। और आपका हिसार में पधारने का धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पेरिस हिसार को पेरिस बना सकता है तो एक ही बंदा है, वो है गौतम सरदाना। थैंक यू। गौतम सरदाना किस पार्टी से है ये तो बता दो। हाँ जी, नहीं अब विधायक कहाँ था? किस उसके हाथ में पार्टी? power कहाँ थी? मेयर विधायक से बड़ा अरे होता है, किस छोटा पार्टी से लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ओके, आप उनके समर्थक हो? हाँ बिल्कुल है। ऑन कैमरा, मेयर बड़ा होता है, विधायक बड़ा होता है। पहले तो वो नहीं, मैं आपसे एक बात पूछी, सिर्फ उसका जवाब देना। मेयर बड़ा है, विधायक बड़ा है? मेयर का फंड ज्यादा होता है, विधायक का फंड ज्यादा होता है। हाथ में पहले पावर नहीं कैसे थी। नहीं अब थी? कहाँ थी कैसे नहीं थी? पावर? कहाँ थी पावर? कमल गुप्ता के हाथ में थी। पावर अब आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी। विधायक कैसे आ बनाओ आप, जाएगी? देखो कैसे आ पेरिस ना बने तो। कैसे आ जाएगी, वही तो पूछना चाहता हूँ। निर्दलीय लड़ रहा है, कोई पार्टी का सपोर्ट है नहीं। आप कहोगे सीएम नहीं सुनता, कैसे पावर आ जाएगी? जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए इस बात का। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। आप जवाब दीजिए। आपने कमल गुप्ता कहा, मैं वोट देता हूँ कमल उसको, गौतम सरदाना को। आप जागोगे वहां बटन दबाऊंगा। जवाब दो इस बात का कि कैसे बड़े भैया। गौतम सरदाना तो पावर में था। गौतम सरदाना वो पावर मेयर थे यहाँ पे। मेयर थे और बीजेपी गौतम भैया बीजेपी की 5 साल मेयर रहे। 5 मोटे काम बनाओ, गिनाओ। और बीजेपी की सरकार थी भाई। मोटे काम। बीजेपी की गलत सरकार फंस थी। गए गुरु लग रहा है। गलत फंस बीजेपी की गए। सरकार थी। भाई ऐसे है, मैं तो कहता हूँ गौतम सरदाना जिंदाबाद। अच्छा ठीक है, जिंदाबाद ठीक है, जिंदाबाद है, मगर मत करो, बर्बाद हो जाएगा देश। सही बात है। मत जिंदाबाद तो विकास भाई भी है। आपके अस्पताल में भगवान ना करे किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, अगर आप अस्पताल चले जाओ, आप पसंद करोगे मैं शमशान चला जाऊं? दिल्ली लेके जाना आप पसंद करोगे मैं शमशान चला जाऊं, अस्पताल ना जाऊं इनके सरकारी? अगर गलती से एक बार आप सिविल अस्पताल में जाकर देखो, उसको खुद वेंटिलेटर की जरूरत है। इन्होंने डेली क्या 12 पशु
भगवान ना करे यहाँ पानी भर जाए तो तैर के जाना पड़ेगा घर पर। सर प्रॉपर्टी हाँ, बाहर नहीं जा सकता सरकारी बंदा। मुलाजिम हूँ, प्रॉपर्टी आईडी में सरकारी हो? नहीं, मैं प्राइवेट हूँ सर, मेरी मकान फैक्ट्री भाड़ा है, चलेगा। मेरी फैक्ट्री है और मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। एज पर प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। आप सरकारी हो? हाँ, गड़बड़ हुई। आप कहाँ से हो सर? हिसार से सर। क्या नाम है आपका? मुरारी गर्ग। क्या चीज? मुरारी गर्ग। ये बताइए घर साहब कि क्या है इस बार हिसार में, क्या लग रहा है? सर देखो, हिसार में त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस, मेन कांग्रेस है, देखो जी, बाकी टाइम बताएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार ने कहा कि हमने बहुत काम किया, आपके शहर में क्या क्या काम दिखा? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है सर। हिसार का सिविल हॉस्पिटल देख लो, जो मर्जी देख लो, इन्होंने चौकों को सजा दिया। 40-40 करोड़ रुपए इन्होंने चौकों के ऊपर लगा दिए। अब एक बात बताओ, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, क्या चौक सजा देने से उनको बच्चा ठीक हो जाएगा? वो बच्चा ठीक हो जाएगा जी? है, स्कूलों की हालत देख लो आप, यहाँ पे स्कूलों की हालत देख लो। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में क्या जाएगा, आप बताओ? हैं, और गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकता, इतनी महंगी महंगी फीसें हैं। सावित्री जिंदल जी की बात आप कर लो, उनका खुद का स्कूल है, हिसार का सबसे महंगा उनका स्कूल है। बुक्स वहाँ से लो, किताबें वहाँ से लो, ड्रेस वहाँ से लो। ये क्या विकास कर लेगी? क्या ये सरकारी स्कूलों को बना देंगे ये? जब वो खुद के प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के वो कैसे सरकारी स्कूलों को सजा देंगे? और ये सरकारी स्कूल बंद करने का भी इन्होंने एक मेथड बनाया हुआ है। इनकी एक स्कीम है जी, चिराग योजना, जिसके तहत ही है ना सरकारी स्कूल का ही बच्चा। क्या नाम है आपका? अजीत है जी मेरा। अजीत, बहुत आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी मुझे। इतना आप किस चीज़ की शॉप है? मेरी तो सर फ्रूट की जी रेडी लगाता हूँ सर मैं तो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सरकारी स्कूल बद हालत में और बंद क्यों हो रहे हैं। इनमें 25 जो बच्चे अगर कम है किसी क्लास में, तो वहाँ से आपने क्या पढ़ाई? मैं तो ग्रेजुएट हूँ सर। और ग्रेजुएट करके आप हैं? MPHW नर्सिंग डिपार्टमेंट में मैंने किया हुआ है, और अभी भी उसमें एडमिशन हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस वैकेंसी को ही खत्म कर दिया बीजेपी सरकार ने। तभी मैं आपको बता रहा था जी। आप ग्रेजुएशन करके और उसके ऊपर क्या पढ़ाई की? MPHW की हुई है जी सर, डिपार्टमेंट नर्सिंग डिपार्टमेंट। क्या होता है मलेरिया डिपार्टमेंट में जो ये डॉक्टर्स होते हैं ना, डिप्लोमा होता है ये? हाँ जी, डिप्लोमा होता है जी। ग्रेजुएशन के बाद आपने डिप्लोमा किया, पोस्ट डिप्लोमा जो होता है, और आप रेडी लगाते हो? हाँ जी, रेडी लगाता हूँ जी। और मुच्छल चाट के नाम से मेरी PLA में रेडी है जी। और मेन मुद्दा यह कि उन्होंने ये वैकेंसी ही खत्म कर दी है सर, और अभी भी आज भी एडमिशन हो रहे हैं ओपन। जब ये खत्म ही कर दी तो फिर एडमिशन क्यों रहे? JBT में एडमिशन हो रहे, 12 साल बाद वैकेंसी निकाली 1400 सारी मेवात के अंदर। रू ऑफ हरियाणा, रेस्ट ऑफ हरियाणा में कहाँ पे है? कहाँ गया सारा हरियाणा? क्या सिर्फ मेवात में लगाना है? आप क्या करते हो सर? देखो, शॉपकीपर हो जी, MM में BEd हूँ और छोटा सा एक काम करते हैं जी। और रही बात इनकी पॉलिटिक्स की, तो यहाँ पे जो है मुख्य मुकाबला है सावित्री जिंदल में और ये राडा में है। सदाना जी तीसरे नंबर पे रहे। और क्योंकि बीजेपी कुछ नहीं है जी। आपको रीजन बताता हूँ। हेलो, आपको शायद पता नहीं अंदर की बातें जी। ये कमल गुप्ता जी है, इनके रिश्तेदार है RSS में। वहाँ से जो एक मोदी जी के दबाव डाल के टिकट ले ली उन्होंने। तीनों बार, सुन तो लो, दोनों बार जो उनको जीतते हैं केवल उनके मोदी की लहर में। लोगों ने कमल गुप्ता को वोट नहीं दिया था, इनको मोदी की लहर में बह गए थे। और अब की बात जो है एंटी गवर्नमेंट आनी है जी, मतलब बीजेपी के विपक्ष में। सुन तो लो, अरे सुन तो लो। और ये जो मिलनी टिकट सावित्री जिंदल को थी, मिली इनको। लेकिन जो है, हेलो भाई, ये तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, समझे? तो सावित्री जिंदल जो है इनकी कैंडिडेट है, इसकी है, बीजेपी की है, तो सारे वोट बीजेपी को जाएंगे। और वहाँ से उपेंद्र हुड्डा जो है इनका वो भाई मानती है, तो कांग्रेस के वोट भी बीजेपी इसको जाएंगे, सावित्री जिंदल को। तो कौन भारी लग रहा है आपको सबसे ज्यादा? एक तरफा सावित्री जिंदल है जी। सावित्री जिंदल जीत नहीं सकती यहाँ से? 100% जीतेगी जी। 100%। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता सर। नहीं लगता। दबाव बना रखे है जी, जिंदल हाउस से बहुत प्रेशर है। जो लोग अमना जिंदल कॉलोनी में घूमे, वहाँ पे हमें लोग पता क्या बोल रहे हैं जी, हम जॉब तो वहाँ करते हैं, पर हमारे ऊपर प्रेशर, हम क्या करें, पर हम वोट हम आम आदमी पार्टी को देंगे। मतलब लोगों का ये कहना है, ट्रांसपोर्टर जितने तो आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता होगा? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ सर। अभी घेर तो ऐसे ही रखा था इन्होंने। पूछ लो कांग्रेस के मुद्दे क्या है, बीजेपी के मुद्दे क्या है, आम आदमी। आप कहाँ से हो? मैं रोहतक से हूँ भाई। अच्छा, तो हरियाणा का चुनाव हरियाणा के चल रहे हैं या रोहतक के नियारे चल रहे हैं? क्या नाम है? मैं भिवानी से हूँ, हर्ष, डॉक्टर हर्ष। क्या है डॉक्टर साहब, भिवानी का माहौल क्या चल रहा है? भिवानी का माहौल, जैसे कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी किया नहीं है, तो CPI के हैं नेता, उनका भी काफी माहौल है, मतलब मिक्स सा माहौल है वहाँ पे कि मतलब एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि 3 टाइम MLA हैं वहाँ के, घनश्याम जी शराफ, और अब की बार 4 टाइम फिर से फाइट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष।
हर्ष, तो आप क्या पढ़ते हो? मैं पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट वेटनरी, यहीं से लुआस से। चलिए ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हो गई। हिसार में हाँ क्या कहना है? एक आपके चैनल से मैं बीजेपी की एक बहुत सुंदर तस्वीर रखना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक पर्व था जिसको हम छठ बोलते हैं, तब गाय का बछड़ा जिसको आप पूछते हैं उसका सर काट कर हमारे मेन बाजार में रख दिया गया था। बीजेपी प्रशासन इतना एक्टिव है कि सरेआम उस शव को वहां रख दिया गया। पुलिस प्रशासन इतना ही काम कर रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है। सर एक अपील करना चाहता हूँ जनता से। ओके भाई, आपको सैल्यूट है। सर एक अपील करना चाहता हूँ जनता से, इस बार एक- जिस पार्टी को भी वोट देना, मुद्दे समझिए क्या है, चाहे कांग्रेस हो, आपको क्या लग रहा है? कोई हो। भाई बदलाव जरूरी है। यहाँ पर सरेआम गोलियां चलती है, सरेआम गोलियां चलती है, फिरौती मांग रही है। 5 करोड़ वो तो पूरे हरियाणा में जो पूरे 2005 हरियाणा से में। पहले हाल था ना, वो दोबारा आ गया। कांग्रेस एरा था ना, जो चौटाला एरा था, वो दोबारा आ चुका है। दोबारा वही आ माफिया खड़े हो चुके हैं, वही गैंगस्टर कल्चर। चलिए यहाँ पे आके अलग अलग वर्गों से बातचीत की। यहाँ पे ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग हैं और स्टूडेंट हैं और जो यहाँ पे तो इन लोगों से बातचीत की, हिसार को समझने की कोशिश की। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। शुक्रिया।